हेलो दोस्तों। तो हम आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं सेट थ्योरी के अंदर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ अलजेब्रा ऑफ सेट्स की, जिसके अंदर हम आज कवर करेंगे आइडेम्पोर्टेंट लॉज, एसोसिएटिव लॉज, कम्यूटेटिव लॉज एंड आइडेंटिटी लॉज। ये 4 लॉज को हम आज के इस लेक्चर में कवर करेंगे। आफ्टर देन बचे 4 लॉज को हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लॉज अलजेब्रा ऑफ सेट्स के। और उससे पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं अलजेब्रा ऑफ सेट्स का मतलब क्या होता है। बेसिकली क्या होता है कि जितने भी सेट्स के बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, बेसिक ऑपरेशंस जो होते हैं, लाइक आप 2-3 एग्जांपल चलिए मैं आपको दे करके बता देता हूँ और अलजेब्रा ऑफ सेट्स के मतलब को अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। सबसे पहले हमने आपको यूनियन पढ़ा रखा है एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट्स ये भी हमने बता रखा है। आफ्टर देन हमने आपको इंटरसेक्शन, ये सारे बेसिक लॉज को क्या करके कंबाइंड करके मिक्स करके हम क्या करते हैं, एक लॉज बना देते हैं। ये सारे बेसिक ऑपरेशन को मिक्स करके लॉज बनाते हैं ताकि आप सेट को अच्छे तरीके से एनालाइज कर पाएँ और उस सेट के हेल्प उस एनालिटिक्स से आप क्या कर पाएँ, सेट के वैल्यूज़ को, उसके एलिमेंट्स को मैनिपुलेट कर पाएँ। दैट इज़ व्हाई हम अलजेब्रा ऑफ सेट्स को स्टडी करते हैं, जिसके अंदर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं आइडेम्पोर्टेंट लॉज। आइडेम्पोर्टेंट लॉज में ये 2 लॉज इम्पॉर्टेंट होते हैं, 2 ही लॉज होते हैं आइडेम्पोर्टेंट के। पहला जो होता है ए यूनियन ए दैट इज इक्वल्स टू ए, ये आइडेम्पोर्टेंट लॉज का पहला लॉ है। एंड दूसरा है ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल्स टू ए। चलिए हम इसको अच्छे तरीके से समझते हैं, इसका मतलब क्या होता है। आपको इससे पहले मैंने यूनियन पढ़ा रखा है, आप जा करके अगर अटेंड नहीं किया तो आप पिछली वीडियो को जा करके अटेंड करें। आफ्टर देन आप इस वाले लेक्चर को अटेंड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आइडेम्पोर्टेंट लॉज को हम समझते हैं। ए के यूनियन ए के साथ जब निकालेंगे तो वो ए के इक्वल होता है, यही आइडेम्पोर्टेंट होता है। ए का इंटरसेक्शन ए के साथ ही निकालेंगे तो वो इक्वल्स टू ए होता है। तो ये सारी चीज़ों को चलिए हम समझते हैं। एक मैं बता दे रहा हूँ, एक आप ट्राई करना चाहते तो कर सकते हैं इन कॉमेंट सेक्शन। सबसे पहले देखिए हम बताने जा रहे हैं आइडेम्पोर्टेंट लॉज का पहला लॉ दैट इज ए यूनियन ए इज इक्वल्स टू ए। एक्चुअल में होता है या नहीं होता है, हम इसके 2 साइड है, एक LHS है, एक RHS। आप देख सकते हैं ये LHS साइड है, ये RHS साइड है। तो LHS में है ए यूनियन ए। अब आपको पता है यूनियन निकालने के लिए हमने तरीका क्या बताया कि आप इस सेट को लिख लें। आप इसको लिखेंगे तो आप पाएंगे सेट ए के अंदर आदित्य, सागर, रितेश, साकेत एंड प्रसून है। ठीक है, सेम सेट के एलिमेंट्स को सेम सेट के साथ जब हम यूनियन करते हैं तो आंसर जो आता है वो वही सेट होता है, प्रसून। इसको यूनियन कर दे रहे हैं सेम सेट के साथ, आदित्य, सागर, रितेश, साकेत एंड प्रसून। मैंने क्या बोला कि आइडेम्पोर्टेंट में सेम सेट के साथ जब यूनियन किया जाता है तो आंसर वही सेम सेट ही आता है। और अगर ऐसा आंसर आ रहा है डेट इज कि आइडेम्पोर्टेंट को फॉलो कर रहा है और ये आइडेम्पोर्टेंट लॉ को फॉलो कर रहा है। आप यूनियन का मतलब जानते ही हैं, नहीं जानते हैं तो आप जैसे कि हमने बोला कि आप पिछले लेक्चर्स को अटेंड कर सकते हैं। यहाँ पर सेट ए के अंदर, फर्स्ट सेट ए के अंदर एलिमेंट है आदित्य, सागर, रितेश, साकेत एंड प्रसून। और सेम सेट के अंदर दूसरा सेट भी सेम ही है तो इसके अंदर भी एलिमेंट है आदित्य, सागर, रितेश, साकेत और प्रसून। यूनियन का मतलब होता है कि इन जो दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो भी या सेट ए के एलिमेंट्स या इस सेट ए के एलिमेंट्स को कंबाइन करके एक सेट बनाया जाता है, दैट इज हम उसको यूनियन कहते हैं। आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर एक सेट ले रखा है ए और दूसरा सेट भी ए ही है, सेम है, तो इसके एलिमेंट्स को रिपीट नहीं कर सकते। आदित्य को एक ही बार लिखना है क्योंकि सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। मतलब डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है एक सेट के अंदर सेम ऑब्जेक्ट रिपीट हो रहा है तो आप उसे एक ही बार लिखेंगे। तो ये पूरे सेट को जब कंबाइंड करेंगे तो आपका जो आउटपुट आएगा वो सेट ए के इक्वल ही आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि
सेट के इक्वल ही आउटपुट है। ए यूनियन ए जो आपने निकाला वो क्या है, वो क्या है, जो सेट ए दिया हुआ था उसी के इक्वल है। अब आरएचएस को देखेंगे, आरएचएस में क्या है, सेट ए ही है, आदित्य, सागर, रितेश, साकेत, प्रसून। आप क्या देख पा रहे हैं, आपके पास दो चीजें हैं, आप इसको इक्वेशन 1 बना सकते हैं और इसको इक्वेशन 2 बना सकते हैं। आप ये देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड का जो ये वाला पोजीशन है एलएचएस का और आरएचएस का दोनों है, दोनों इक्वल है। इसका मतलब क्या होता है कि आप कह सकते हैं कि ए यूनियन ए जो होता है सेट ए के इक्वल होता है, दैट इज कॉल्ड आइडम्पोर्टेंट लॉ। आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी फॉर दिस एग्जाम्पल। चलिए हम अब नेक्स्ट लॉ की बात करेंगे एंड कुछ रूल्स इसके अंदर जो भी होगा उसके डिस्कस करेंगे। आप आइडम्पोर्टेंट लॉ का इसका डेरिवेशन कह सकते हैं, डेरिवेशन नहीं, इसका सॉल्यूशन करके आप बताएंगे क्या ये आइडम्पोर्टेंट को फॉलो करता है, नहीं करता है। आइडम्पोर्टेंट को ये फॉलो करेगा ही करेगा। आप इसको वेन डायग्राम से करना चाहते हैं तो उससे भी आप आसानी से कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट आप देख सकते हैं दूसरा लॉ हमने बात किया था, डेट इज एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में भी दो ही लॉज होते हैं, लॉ नंबर 1 एंड लॉ नंबर 2। लॉ नंबर 1 में क्या है कि आप पहले ए को यूनियन कर दीजिए बी के साथ, देन जो भी आंसर आए उसे यूनियन कर दीजिए सी के साथ। तो ये इक्वल होना चाहिए। आप ए को यूनियन कर देंगे सबसे पहले बी और बी और सी को यूनियन करके देन आप ए के साथ यूनियन करेंगे, तभी ये एसोसिएटिव लॉ को क्या करेगा, फॉलो करेगा। तो चलिए सेम क्वेश्चन यहाँ पे दूसरा है कि आपने यहाँ पे क्या करा, दो सेट को आपने सबसे पहले इंटरसेक्शन किया, इसका जो भी सेट बन करके आएगा उसको इंटरसेक्शन कर देना सी के साथ। ये इक्वल होना चाहिए। आप यहाँ पे ए को क्या किया, आपने ग्रुप नहीं किया, एसोसिएट नहीं किया, ठीक है। आप यहाँ पे क्या करें, सबसे पहले बी का इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं सी सेट के साथ, और यहाँ से जो भी सेट आएगा उसका इंटरसेक्शन सेट ए के साथ निकालेंगे और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ जाएगी, दोनों सेट इक्वल हो जाएंगे दोनों में, तब हम क्या कहेंगे कि एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। चलिए हम इसको एक अच्छे क्वेश्चन के थ्रू करते हैं। सबसे पहले इसको हम वेल डिफाइंड तरीके से, जो भी अच्छा तरीका होता है, फाइन तरीका होता है, हम उससे करके आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 3 सेट्स दे रखा है, फॉर 3 सेट्स ए बी एंड सी आपको प्रूफ करना है एसोसिएटिव लॉ। एक इसमें से मैं प्रूफ कर दे रहा हूँ, दूसरा आप कमेंट सेक्शन के अंदर प्रूफ करके दे सकते हैं या आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ को हम आज इसमें हम दूसरा वाला पार्ट हम कर दे रहे हैं, आप पहला पार्ट आप करके दिखा सकते हैं, दूसरा पार्ट मैं करने जा रहा हूँ। दूसरा पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसको चलिए अच्छे तरीके से हम समझते हैं। सबसे पहले आप सेट, इसमें जो गिवन है सेट ए, सेट बी एंड सेट सी को देख लीजिए। आफ्टर देन हमको प्रूफ करना है बी वाला पार्ट, आपको प्रूफ करना है ए वाला इन द कमेंट सेक्शन। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। चलिए इस वाले पार्ट को हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। चलिए इसमें क्या इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि जो दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट हो उसका एक सेट बनाना, दैट इज इंटरसेक्शन। तो चलिए हम इसको रफली करके दिखा देते हैं आपको कि रफली हम इसको कैसे करते हैं, कैसे अटेम्प्ट करते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं सेट ए के अंदर एलिमेंट है आदित्य, कृति। सेट बी के अंदर एलिमेंट है सागर, प्रसून और आदित्य। आप इसमें से देखेंगे इस दोनों सेट में कोई ऐसा एलिमेंट है जो दोनों सेट में कॉमन हो, तो आप देखेंगे कि आदित्य सेट ए के अंदर भी है, आदित्य सेट बी के अंदर भी है, तो दोनों में एक ही एलिमेंट कॉमन है, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो वो इज इक्वल्स टू हो जाएगा आदित्य के। अब मैंने क्या बोला था, आप इस दोनों को इंटरसेक्शन करके एक सेट आएगा, देख सकते हैं कि एक सेट आ गया है। अब क्या करेंगे, सी के साथ इसे इंटरसेक्शन कर देंगे। सी के अंदर है आदित्य, रितेश, साकेत। अब देख सकते हैं ये जो बन के सेट आया है दैट इज आदित्य। अब इसको इंटरसेक्शन कर देना सी के साथ, तो दोनों सेट में आप एक चीज कॉमन देखेंगे कि आदित्य ही एक सिंगल एलिमेंट है जो इस दोनों सेट में क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। तो ओवरऑल ये सब पूरे को जब आप सॉल्व करेंगे
जैसे कि हमने आपको इंटरसेक्शन में ऑलरेडी बता रखा है, जब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो ओवरऑल जो सेट आएगा वो आदित्य आएगा। आदित्य ही एक ऐसा सिंगल एलिमेंट है जो दोनों सेट के अंदर अवेलेबल है। नाउ अब आरएचएस को देखते हैं। सबसे पहले इसमें क्या करना है, बी इंटरसेक्शन सी करना है, यानी बी और सी में जितने भी कॉमन एलिमेंट्स है उसका एक सेट बनाना है। अब देख लो, सेट बी के अंदर सागर है, क्या सेट सी के अंदर है? तो नहीं है। सेट बी के अंदर प्रसून है, क्या सेट सी के अंदर प्रसून है? तो नहीं है। सेट बी के अंदर आदित्य क्या है? है यहाँ पे। ओके, तो हमने क्या किया, यहाँ पे भी एक सेट बना दिया, दैट इज आदित्य। ओके, तो हमने क्या किया, सेट बी इंटरसेक्शन सी का सेट बना लिया है। अब इसको इंटरसेक्शन कर देना सेट ए के साथ। अब ये जो नया सेट बन के आया, इसको हम इंटरसेक्शन निकालेंगे सेट ए के साथ। अब देख सकते हैं सेट ए के अंदर आदित्य है, सेट बी के अंदर भी है, यानी ये तो आएगा ही आएगा। सेट ए के अंदर कृति है, सेट बी के अंदर अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि इसको आप नहीं ले सकते कृति को। इस पूरे को जब सॉल्व करेंगे, आदित्य, कृति और आदित्य दोनों का जब आप इंटरसेक्शन निकालेंगे तो ओवरऑल यहाँ से जो सेट बन के आएगा वो आदित्य का ही बन के आएगा। आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड वाला सेट भी आदित्य है, राइट हैंड सेट साइड वाला जो सेट है वो भी आदित्य है। इसका मतलब क्या होता है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कीजिए या ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करिए, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। आप ये चीज़ ट्राई कर सकते हैं पहला वाले लॉ के साथ, और लॉ को देखने के बाद, प्रूफ करने के बाद आप कमेंट जरूर करें, कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करें। चलिए अब इसी के साथ हम नेक्स्ट लॉ की बात करते हैं। नेक्स्ट लॉ इज कम्यूटेटिव लॉ। चलिए कम्यूटेटिव को अच्छे तरीके से समझते हैं। कम्यूटेटिव लॉ के अंदर भी आप देख रहे होंगे कि इसके अंदर भी दो लॉज हैं, लॉ नंबर 1 एंड लॉ नंबर 2। इसमें भी मैं एक लॉ को प्रूफ कर दूंगा इस क्वेश्चन के हेल्प से। अब दूसरा लॉ को आप प्रूफ करके बताएंगे इन कमेंट सेक्शन। इसके अंदर हम लॉ नंबर 1 को मैं प्रूफ करूंगा एंड लॉ नंबर 2 को आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके प्रूफ करके दिखा सकते हैं। ओके, लेट्स डू द क्वेश्चन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। आप देख सकते हैं, मैंने बोला मैं लॉ 1 को मैं प्रूफ कर देता हूँ, लॉ 2 को आप कमेंट सेक्शन में इसी क्वेश्चन के लिए प्रूफ करके दिखाएंगे। ओके, द क्वेश्चन इज प्रूफ कम्यूटेटिव लॉस फॉर द फॉलोइंग सेट। सेट दे रखा है सेट ए एंड सेट बी। आपको क्या करना है, यहाँ पे कम्यूटेटिव निकालना है। कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है, जब भी याद रखेंगे जब भी सेट दिया हुआ है और आपको प्रूफ करना हो कुछ भी लॉस, इसका मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वेट कर दीजिए, इक्वल कर दीजिए। अगर दोनों का रिजल्ट सेम आ रहा है इट मीन्स ये कम्यूटेटिव या कोई भी फर्दर लॉज हैं वो उस लॉज को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ओके, तो हम चलिए समझते हैं इसको अच्छे तरीके से। तो आपको यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल करना क्या है कि आपको ए का यूनियन निकाल लेना बी के साथ। तो यूनियन निकालने का मैंने तरीका बोला, क्या बताया तरीका, कि सबसे पहले ए का यूनियन निकालना, सेट ए का यूनियन निकालना बी के साथ। तो वैसे सारे एलिमेंट जो एक सेट इस सेट के अंदर यूनिक हो तो सबसे पहले उसको लिखना है, तो उसको लिख लीजिए। सेट बी के अंदर यूनिक हो, पहले उसको लिख लीजिए, फिर दोनों के अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं यूनियन के अंदर उसको लिख लीजिए। आप दोनों ए यूनियन बी करेंगे तो आप रिजल्ट के अंदर देखेंगे आदित्य, जो कि सेट बी के अंदर भी अवेलेबल है। इसका यूनियन मैं निकाल के दिखा रहा हूँ, ए यूनियन बी, आदित्य, सागर एंड रितेश, ये तो यूनियन में आएगा ही आएगा। इसके साथ साथ आएंगे सेट बी के एलिमेंट। क्या सेट बी के एलिमेंट में आदित्य लिखूंगा? तो नहीं, क्योंकि सेट के अंदर यूनिक एलिमेंट्स होने चाहिए। एक एलिमेंट्स को बार बार रिपीट करके आप नहीं लिख सकते, इसलिए इसको छोड़ देता हूं। एंड कौन सा एलिमेंट ले रहा हूं? सिदक। अगला एलिमेंट है अंशु। तो हमने क्या किया, सेट ए यूनियन बी हमने निकाल लिया, वो एक सेट आया, डेट इज आदित्य, सागर, रितेश, सिदक एंड अंशु वाले एलिमेंट्स के टर्म में। अब सेट बी यूनियन ए निकालना है, तो पहले सबसे पहले बी के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, आदित्य, सिदक, अंशु। एंड सेट ए के एलिमेंट्स वैसे सारे, अगर जो कॉमन एलिमेंट्स है आप उसको एक ही बार लिखेंगे,
और उसके अलावा जो यूनिक एलिमेंट्स है उसको लिखना ही पड़ेगा। देख सकते हैं इसके अंदर यूनिक एलिमेंट है दैट इज सागर एंड रितेश। तो हमने क्या किया, LHS लेफ्ट हैंड साइड में भी एक सेट बन करके आया है दैट इज ए यूनियन बी, और राइट हैंड साइड में भी एक सेट बन करके आया है दैट इज बी यूनियन ए। ओके, आप देखेंगे क्या कि दोनों सेट सेम है, तो आप बोलेंगे नहीं इसका ऑर्डर अलग है, लेकिन याद रखेंगे सेट के अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करता, आपको एलिमेंट टू एलिमेंट चेक करना है। इसमें आदित्य अवेलेबल है क्या, इसमें है, यस। क्या सेट ए यूनियन बी के अंदर सागर है, क्या सेट बी यूनियन ए के अंदर भी है, तो आंसर इज यस। रितेश, रितेश भी है, सिदक, सिदक भी है, अंशु, अंशु भी है। तो कहने का मतलब ये है कि सेट ए यूनियन बी के अंदर वो सारे एलिमेंट अवेलेबल हैं जो सेट बी यूनियन ए में अवेलेबल है। इसका मतलब क्या है कि ये ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा फर्स्ट पार्ट। आप सेकंड पार्ट में भी सेम काम करेंगे। सेकंड पार्ट जो है दैट इज बी, ठीक है। आप क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी एंड बी इंटरसेक्शन ए दोनों अलग अलग फाइंड आउट करेंगे। आप देखेंगे कि क्या दोनों का आउटपुट सेम है, अगर सेम है तो इसका मतलब आपने प्रूफ कर दिया, आपको बधाई हो इन एडवांस। अगर प्रूफ कर लिया हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आप अपने आंसर्स को कमेंट कर सकते हैं। ये बी वाला पार्ट आपके लिए है होमवर्क प्रॉब्लम। ओके, चलिए अब नेक्स्ट लॉज के ऊपर चलते हैं, नेक्स्ट लॉज को डिस्कस करते हैं दैट इज आइडेंटिटी लॉस। आइडेंटिटी लॉज का मतलब क्या होता है, ये सारी चीज़ों को हम समझते हैं अच्छे तरीके से। आप देख सकते हैं कि आइडेंटिटी लॉज के अंदर 4 लॉज हैं और ये चारों लॉज बहुत ही सिंपल है। सिंपल तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ। आप देख सकते हैं पहला लॉज है ए यूनियन, ये जो सिंबल है बच्चे यूनियन का है। ए यूनियन, ये फाई है, आपको पता है, मैंने वॉइड सेट या नल सेट पढ़ा है, उसके रिप्रेजेंट करते हैं दिस सिंबल नॉन एज फाई, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। जब आप एक सेट ए को यूनियन करेंगे फाई के साथ तो आपको क्या मिलेगा, सेम सेट मिलेगा, दैट इज आइडेंटिटी। आपको याद होगा, आपने इससे प्रीवियस क्लास में 10th में तो ज़रूर पढ़ा होगा कि आप क्या कर रहे हैं, 2 को ऐड कर रहे हैं 0 के साथ तो 2 ही है, ठीक है। तो ये उसमें क्या होता था, 0 एडिटिव आइडेंटिटी होती थी। ओके, तो यहाँ पर ये जो है ना, ये यूनियन वाली आइडेंटिटी है जिससे सेट ए की आइडेंटिटी बिल्कुल नहीं बदली। ऑपरेशन यूनियन परफॉर्म करने के बाद भी सेट आपका रिमेन्स सेम है। तो यहाँ जस्ट लाइक इट हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसका मतलब मैं समझा रहा हूँ, एक सेट ए है और दूसरा सेट यूनिवर्सल सेट है। दोनों का हम क्या निकालें, इस यू का मतलब है यूनियन, ये यू सिंबल शेप का मतलब है यूनियन, और ये यू यूनिवर्सल सेट के लिए। तो आप दोनों जब ए को यूनियन करेंगे यूनिवर्सल सेट के साथ, किसी सेट को यूनियन निकालेंगे यूनिवर्सल सेट के साथ, तो आपका जो आंसर आएगा, ओवरऑल आंसर आएगा, कहीं अगर ऐसा है तो आप यूनियन के टर्म्स में निकालेंगे, तो वो जो आंसर आएगा दैट इज यूनियन। नेक्स्ट, सेट ए का इंटरसेक्शन करेंगे यूनियन के साथ तो आपका क्या मिलेगा, सेट ए मिलेगा। और सेट ए का जब आप नल सेट के साथ, वॉइड सेट के साथ यानी फाई के साथ जब इंटरसेक्शन निकालेंगे तो फाई मिलेगा। तो ये आइडेंटिटी लॉज के अंदर ये 4 लॉज हैं जो आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए। तो चलिए इसमें से मैं हर एक चीज़ को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो अब इसका मैं मतलब समझा रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे। लेट सपोज आप ये क्वेश्चन आप खुद से अटेम्प्ट करें और खुद से ये सारा प्रॉब्लम को सॉल्व करें। अभी मैं बताने के लिए इसको प्रूव करें, अभी बताने के लिए मैं सिंपल मेथड से आपको ये सारे के सारे लॉज को समझा रहा हूँ। ए यूनियन फाई करेंगे। लेट सपोज सेट ए के अंदर कोई एलिमेंट ले ले, मैं ले लेता हूँ आदित्य एंड सागर। आप देख सकते हैं ये फाई है, फाई को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, अब जब इस दोनों का यूनियन निकालेंगे, यूनियन का मतलब क्या होता है कि पहले सेट ए के सारे एलिमेंट लिख लो, फिर जो दूसरा सेट है दैट इज अगर बी है तो उस बी के सारे एलिमेंट्स को लिख लो। तो बी के अंदर कुछ है नहीं तो लिखने को तो होगा नहीं, तो ओवरऑल जो सेट आएगा आपका वो आ जाएगा आदित्य एंड सागर।
आदित्य एंड सागर आप देख सकते हैं ये क्या था, सेट ए था। इसका मतलब क्या है कि आप सेट ए का यूनियन किए हो फाई के साथ, तो आपको आंसर क्या मिला है, ए मिला है, और मैंने पहला लॉ को प्रूफ कर दिया है। आप इस क्वेश्चन के हेल्प से प्रूफ करें लॉ को, पहले पॉज कर लें, या पहले आपको समझना समझ लें, देन पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। दूसरी बात आती है यूनियन। जब मैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट पढ़ा रहा था ऑपरेशन ऑफ द सेट्स के अंदर, तो ये मैंने डिस्कस किया था यूनियन क्या हो, सॉरी यूनियन में बोल रहा हूँ, यूनिवर्सल सेट क्या होता है वो मैंने आपको बता रखा है। तो यूनिवर्सल सेट जो होता है, पूरे सेट का यूनिवर्स होता है जिसमें सारे एलिमेंट्स अवेलेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल आदित्य, कृति, राकेश, ये 3 एलिमेंट है और इससे मैंने एक सेट बना लिया। ऑल सेट आर द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। आपको ये भी स्टेटमेंट मैंने बता रखा है, प्रीवियस वीडियोस को आप अटेंड करेंगे तो वहाँ अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो मैंने एक सेट बनाया जिसमें मैं सिर्फ आदित्य को रख रहा हूँ। आपको यहाँ क्या करना है, ध्यान से समझना है, इस दोनों का आपको क्या करना है, सेट यू का और सेट यू का यूनियन कर देना है ए के साथ, या बोल लो ए का यूनियन निकालना है सेट यू के साथ। तो दोनों आप करके देखेंगे सेम ही आंसर आने वाला है। वैसे जब आप यूनियन निकालेंगे, यूनियन का मतलब होता है कि सेट यू के सारे एलिमेंट और सेट ए के एलिमेंट। तो आप देख सकते हैं सेट ए के अंदर तो एक ही एलिमेंट है, डैट इज वाई जब हम किसी सेट ए के लिए यूनियन निकालते हैं यूनिवर्सल सेट के साथ, तो इसमें हमेशा जो आंसर आता है वो यूनिवर्सल सेट ही आता है। आप अगर मेरी बातों को, हमारी बातों को समझेंगे, सुनेंगे, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। और इसी तरीके से जब आप सेट ए के एलिमेंट का इंटरसेक्शन करेंगे सेट यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट के साथ, तो आपको आंसर में ए मिलेगा। आप यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करेंगे तो आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी। उसी तरीके से सेट ए का जब आप इंटरसेक्शन निकालेंगे फाई के साथ, तो आपको क्या मिलेगा, फाई यानी नल सेट ही मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि सेट ए के अंदर कुछ एलिमेंट्स अवेलेबल है, लेकिन फाई का मतलब कुछ भी अंदर सेट के अंदर कुछ भी एलिमेंट्स अवेलेबल नहीं है। जब इस दोनों के अंदर कॉमन की बात करेंगे तो आपको पता है इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स है, इसके अंदर कुछ एलिमेंट नहीं है, तो नहीं है तो कुछ कॉमन तो मिलेगा नहीं। जब कॉमन नहीं मिलेगा तो ओवरऑल सेट जो आएगा वो खाली वाला आएगा। जब खाली वाला सेट आएगा तो आप उसको क्या कहेंगे कि वो सेट नल सेट है। तो यही चार प्रॉपर्टीज, ये चार लॉज हैं आइडेंटिटी लॉज के अंदर। एंड अलजेब्रा ऑफ सेट का मैंने चार लॉज को अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। आप ये वाला क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट नहीं किया, ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है और ये सारे पैरामीटर्स के ऊपर करना है, और आपको बताना है कि आपका ये वाला पोर्शन इसके इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल है, ये यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल है या नहीं है, ये आपको बताना है। मैं बता दूं ये ए यूनियन फाई है इज इक्वल्स टू ए आना चाहिए। बी में है ए यूनियन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट आना चाहिए। यू ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल्स टू ए सेट आना चाहिए। ए का इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं फाई के साथ, तो आपका आंसर फाई आना चाहिए। तो ये आप करके बताएंगे, अगर हो जाएगा आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करेंगे और अच्छे तरीके से बताएंगे। अगर नहीं हो पाएगा तो आने वाले नेक्स्ट वीडियोस के अंदर अगर आप लोगों की क्वेरी रहेगी तो मैं इस पे वीडियो अच्छे तरीके से बना करके दिखा दूंगा। ओके, अगर समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो इस वीडियो को फिर से अटेंड करें। और सबसे बड़ी बात ये होती है पेन पेपर मोड में कि मैं जितनी भी बातें बोल रहा हूँ ये आप सुनेंगे तो इसी से आपका काम 50% नहीं 80% ख़त्म हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड आप अम्बा करियर इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े रहें। एंड इस टाइप के जो भी वीडियोस आए मैथ से रिलेटेड, आप के एकेडमिक्स से रिलेटेड, तो उसको अटेंड करते रहें और आप अपना प्यार ज़रूर दें और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑल ऑफ यू। अच्छे से पढ़ाई करिए गाइस, कॉलेज के एक्सटर्नल इंटरनल सारे एग्ज़ाम्स में रॉक करिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट बच्चे।